के प्रवचन के माध्यम से सदगुरु के ज्ञान की कला सीख रहे इस संसार में किसी पे टाइम नहीं है। भागा दौड़ लगी है और आदमी सुखी नहीं है, दुखी है। और दुख के कारण का उसे पता नहीं है कि दुख कहां से उत्पन्न हो रहा है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इस टाइम पे आप देख रहे हैं बाजारों में सकरी सड़कें वहां माता रख दी हैं तो आदमी निकलने के लिए परेशान। लक्ष्य कई होता है इंसान के अंदर। कबीर साहब कहते हैं कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विषय कमाओ। जो सच्ची माता है जिनसे जन्म लिया है, सेवा की आज सही संतान बड़ी होगी, सेवा करेगी, वो माता आज परेशान है। और जो अपने समय पे बढ़िया माता बही है, स्त्री तो बहुत टाइम पे काफी होंगी, लेकिन इन्होंने अपने सास ससुर की सेवा करी, पति की आज्ञा मानी, कभी झूठ नहीं बोली, लड़ाई नहीं करी, और कोई चीज घर में होती कोई मांगने आता तो मने नहीं करती। और कहीं कोई मुटाव होता पति पत्नी में, दुरानी जेठानी में, तो वहां जाकर और उसका समाधान करती है। क्यों? वे गुरुमुख थे। बिना गुरु के किसी को रास्ता नहीं मिलता है। राम कृष्ण ते को बड़ा तनु तो गुरु कीन, और तीन लोग के नायका गुरु आगे आदि। तो बड़ा कठिन मार्ग है जीवन का, उसका हल्का करने के लिए, उसका रास्ता समझने के लिए और हम संतों के पास आते हैं। ताली दोनों हाथों की लगती है। संत भी आज के युग में कहीं कुंभ लगते हैं तो वहां पहुंचो तो ऐसा लगता है संतन देख के शायद ग्रस्त को रहे ही ना, सभी संत है गए, लेकिन फिर भी संसार दुखी है। संत भी अपने संतत्व को नहीं समझ रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गांजो पी रहे हैं और जाने क्या क्या। एक समय की बात है, जाड़ेन की, एक भक्त आए यहाँ कह रहे महाराज संतन को तो राग वैसे ढीलो है। कैसे भैया? कि एक महात्मा है बढ़िया अंडी आई, और हमने जो कही कि महाराज जी कितनी आई हुई कि भैया मोई तो भगत ने दइए कल सेठ ने दइए, तो कोई मोई दे दे जाए, हूं दे दे तुम्हें 100 रुपया की ले ले भैया, मोई तो वाल जेते चंद तू ते कौन को देगो। तो कहने का मतलब है 100 रुपया दे दे, 100 रुपया कोई मोड़ो खड़े हाल ही पूरा मंगा लो। तो महात्मा ने दारू पी ली। तो अच्छे संतों की भी कोई कीमत नहीं है इस संसार में, लेकिन फिर भी जो जिज्ञासु है अब वो छांट कांट कर लेते हैं और उनको सुख का मार्ग, जीवन का मार्ग मिल जाता है। संत की रहनी हंस जैसी है। हंस का काम है दूध को और पानी को अलग अलग करके दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो संत मार्ग बताते हैं। संतों की ये परंपरा ड्यूटी है कि हमें समाज भोजन दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, तो हम 4 बात कहें। सच्चाई के मार्ग पर चलने से आत्मबल होता है, और गलत मार्ग पर चलने से, चुगली करने से, बेईमानी करने से शरीर में तगड़ा हो सकता है, पैसे में बढ़ सकता है, लेकिन आत्मबल उसका कमजोर ही रहेगा। सत्य का मार्ग मनुष्य के लिए, न कि पशु पंछियों के लिए। वो तो अपने कर्म का भुगतान कर रहे हैं, उनकी बुद्धि उतनी है, संतान भी पैदा करते हैं, घोंसला भी बनाते हैं, और अपने बड़े होकर पंख हो जाते हैं तो उड़ जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य इतना लिप्त है अज्ञान में, ये सोचता है कि अपने बेटों को जाने कितनी जायदाद करूं, कितनी बैंक बैलेंस करूं, लेकिन अपने को भूल गया है। कबीर साहब कहते हैं आपन पे आप ही भूलो, अपनी याद भूल गया है। तो बड़ा झंझट है, कैसे सुलझे।
इसका मार्ग संत ही बताते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से समझे। है तो पुराना काफी बेर सुना है, लेकिन फिर भी संत के मुंह से कोई वाणी निकलती है तो ऐसा लगता है कि ये सुनाते ही चलें, बोलते ही चलें। अब हमारे अंदर कितनी प्रवेश होती है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब गलत संतान हो जाती है, शिक्षा नहीं है हमारे पास, माता अज्ञान है, तो अवगुण बच्चापन से ही उनके अंदर प्रवेश हो जाती है। आज बच्चा पढ़ने जा रहा था, तो वो एक कलम चुरा के ले आया। मैया मनमुख थी, उसने वो कलम रख ली, उसे मीठा दिया, फिर ठोकी, बेटा जी तो अच्छा काम किया। दूसरे दिन किताब उठा लाओ, तीसरे दिन बस्ता उठा लाओ, पढ़वे को तो रास्ता बंद है, वो चोर उनके संग चोरी में पड़ गए। और चोरों ने सलाह दी, पुराने चोर थे कि भाई पब्लिक में कुछ नहीं मिलता है, चलो राजा के महल में चोरी करेंगे। तो वो माँ के अकेला ही लड़का था, और किसी क्षेत्र में कोई काम करता है, वो करते करते और अभ्यस्त हो जाता है, होशियार हो जाता है। तो वो तो पुराने चोर थे, होशियार थे। राजा के महल में चोरी करने गए तो कोई ढूढ़ा ढकोड़े में बर्तन गिर पड़ा और सिपाही संतरी वो जग आए। तो भी और चोर तो भग गए और वो पकड़ गए। ऐसे यहाँ पे गुरु महाराज का दरबार लगा हुआ है, राजा का दरबार लगा, सिपाहियों ने उसको पेश किया, महाराज जी आपके महलों में चोरी करता हुआ पकड़ा है। राजा ने कही कि मेरे महल तक जी चोरी करते करते आ गया, तो इसने जनता में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, इसलिए हल्के पूरे दंड से काम नहीं चलेगा, कल इसको 12 बजे फांसी दे दो। जब फांसी का हुक्म सुना तो मौत से तो डर सबको लगता है, हल गया और सोचने मजबूर हो गया कि मेरा जीवन वैसे ही गया, जवानी मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ कर नहीं पाया। तो अब खाए पीवे ही भूख दबा की खत्म है गई, नींद खत्म है गई, और वो बात पे खोज कर रहा है कि मुंह पर गलती कहां भाई। तो जब आदमी विचार करता है तो कैसा भी उलझा हुआ मामला हो उस सत्य पर पहुंच जाता है, खोज कर लेता है। उसको ध्यान आया कि मैं बच्चा था, मैं एक पेंसिल चुरा के लाया, अगर मेरी माँ चांटे मुंह में देती और कहती कि बेटा चोरी करना ठीक नहीं है, और इस कलम को वापस दे के कहां से लाया है, बच्चे का नहीं पता पड़ा तो मास्टर दे आना, तो हूं जा फांसी की तख्ता पे नहीं पहुंचे। ऐसा विचार करके और उससे कहा कि भाई क्या खाएगा, कल तक तेरा जीवन है, किससे मिलेगा, कि मेरी माँ को बुलवा दे। लोग बाग सोच रहे, 9 महीना गर्भ में रखा, सीने का दूध पिलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आप गीले में रही, सूखे में सुलाया, पैर छीएगा, आशीर्वाद लेगा, संसार से जा रहा है। पिता से तो एक जन्म में और न हो सकते हैं, लेकिन माँ से और नहीं हो सकते हैं, तो माँ की सेवा सर्वोपरि है। उसने कहा भाई ठीक है, सिपाही भेजे, मैयों को बुलवाया, दरबार लगा। जैसी माता नजदीक आई तो 2 हाथन से उसने उसका सिर पकड़ लिया, दांतन से नाक काट में लग गया। हंगामा खड़ा हो गया, पकड़ो पकड़ो, अरे दुष्ट, एक तो तूने वो काम किया कि तेरा कल्याण हो सकता था, समाज की सेवा करता, माता पिता की सेवा करता तो अच्छा जीवन व्यतीत तो होता, और तू चलते वक्त मां की नाक काट रहा है। तो उसने फिर अपनी कथा बताई कि भाई जा फांसी के तख्ता पे पहुंचाने वाली ये मेरी माँ है, मैं तो बच्चा था, माँ की जिम्मेदारी चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो माँ पे होती है, अगर जी मुझे तांस थी तो मैं इस फांसी के फंदे पे नहीं आता। राजा बड़े विचार से ध्यान से सुन रहा। राजा ने सोचा कि गलती इंसान से होती है, पशु पंछी से नहीं होती है। सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, और जिसके हृदय सांच है उसके हृदय आप। चलो कोई बात नहीं है, जो अपनी गलती करके भूल में और अपनी गलती को सुधार ले, पश्चाताप करे, तो हो सकता है कि वो अच्छे मार्ग पे चल सकता है। उसकी फांसी माफ हो गई और उसको नया जीवन मिल गया। तो कहने का मतलब है इंसान के कुछ लक्षण होते हैं। आज की स्थिति में हम देखें
और फिर वो पूछे पीछे की कथान से हम मिलान करें। एक राजा हरिश्चंद्र था, एक राजा मूरध्वज था, उनके एक ही पुत्र था। आज 4-5 पुत्र हो, बेटा हो, भले ही एक बीघा खेत नहीं आ रहा हो तो माता पिता की इच्छा होती है कि जे भी शादी हो जाए तो बरोबर को हो जाए। क्या मूरध्वज को नहीं पता था कि मेरी नाट है रही है? लेकिन एक वचन के कारण, हाँ के कारण, और अपने बेटा को अपने हाथों से फाड़ कर कथा इशारा कर रही है। और हम यहाँ कह दें और आगे जाके क्या करें, कितने बार लौट रहे हैं, ये मनुष्य को विचार करना चाहिए। मनुष्य में कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ विचार होते हैं, उस रास्ता पे हम चले। हमारे अंदर विवेक बुद्धि है, हम उचित का अनुचित का निर्णय करें। जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तो चाहे बच्ची हो और चाहे बच्चा हो, जीवन जीने की कला हमारे पास नहीं होगी और दुख हमारे पीछे लिपटते चले जाएंगे। जैसे बैलों की जोड़ी के पीछे गाड़ी का पहिया चलता है, ऐसे ही हमारे कर्म संग चलती है। हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया उसके आधार पर हमारा जन्म हुआ। माता पिता मिले, पत्नी मिली, पति मिला, बहू बेटा मिले, परिवार तक। और रामायण में बाबा तुलसी गवाही देते हैं, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन दाता। करे जो कर्म पाप फल सोई, और निगम नीति अस कहे सब कोई। वेद पुराण शास्त्र इसी बात को कह रहे हैं। घर एक स्कूल है, बा स्कूल में तो रसपसी जाता है बच्चा, तब पीछे पहुंचता है। बच्चा का हृदय कोरा कागज है। जिन घरों में पति पत्नी में लड़ाई होती है, भाई भाइयों में लड़ाई होती है, देवानी थानी में लड़ाई होती है, उनका बहुत असर बच्चे पे पड़ता है। लेकिन बिना सत्संग के हमें ख्याल नहीं है। जब बच्चा और बच्ची सीख वो भर जाती है घर की, और फिर बच्ची शादी अगर ससुराल में जाती है, वो ये खाना वहां बना देती है, तो बदनाम 2 घर होते हैं, किस कहाँ की लड़की है, किसकी बेटी है। तो संतों से और ज्ञान सीख कर 100 वर्ष की उम्र बताई और उसमें 25-25 वर्ष की हिस्सा करे। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ और 25 साल वानप्रस्थ, घर में ही रहकर बहन भाई का सा रिश्ता। क्योंकि वो गुरुमुख होते, भजन सीख लेते, सृष्टि की रचना है गई और अपना काम कर रहे हैं, तो हम अपने काम को भूल जाते हैं। और फिर 25 साल संन्यास। संन्यास ये नहीं कि घर छोड़ दो, अपने मन का संन्यास। हम धीरे धीरे सत्संग के द्वारा, सत्संग में कोई बात होती है, सब बात याद नहीं रहती है, लेकिन बाद में संतों से क्या तो पहले आ जाओ सत्संग से, या बाद में कोई बात समझ में ना आई उसका निर्णय कराओ। क्या हम घर में रह के संन्यास कैसे हो सकती है? तो वो युक्ति बताएंगे संत। इसलिए हमारे अंदर कोई भी संत है उसका निवारण संत ही करते हैं। और शरीर की भी बीमारी को संत बताते हैं। क्यों? कि जैसे मक्खी फूलों से सहलाती है, ऐसे संत परहित के लिए होती है। परहित सर्व धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं आत्मा। तो ये संतों से मुलाकात कर करके और अपनी डायरियों में दवा लिखते हैं। क्योंकि संसार का दुखी आदमी, और चाहे आध्यात्मिक विषय हो चाहे सांसारिक विषय हो, सलाह संतों से लेते हैं जो समझदार रहते। और संतों से सलाह लेते नहीं है, वो भटकते हैं और दुख के बामे पड़े रहते हैं। एक भैया अभी थोड़े दिनों की बात है, एक बच्ची की शादी करी, वहां ससुराल में अनबन रह गई, वो बच्ची छोड़ गई, तो शरीर है रंगी लकैया, कौन को तकलीफ हो जाती है। तब वो जानकार थे, यहाँ आए और भोजन करे, लेकिन सलाह नहीं ली। और ये पास में मुल्ला भाई है, 800-900 रुपया थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता है कि हम कहाँ से सलाह लें, कैसे जीवन जिए और क्या हमारा हक है, फर्ज है। इसलिए हम संसार में डामाडोल भटकते डोल रहे हैं। इनका कितना किनारा नहीं है, और कर्म है और भाग्य हम दोस्त। इसलिए एक एक निरवारी है, जो निरवारी जाए, कहाँ निरवार होगा इसका मार्ग। सकल पदार्थ है जगमाइन और कर्महीन नर। इस संसार में कोई बात की कमी नहीं है। आज हर आदमी मोबाइल चला रहा है और हम सुनते हैं कि टावर नहीं आ रही है, टावर नहीं मिल रही है। तो ये टावर हमारे आपके हैं। जैसी हमारी भावना होगी और वैसे ही टावर मिल जाएंगे। और सत्य की खोज में आप होंगे तो सत्य का मार्ग बताने वाला कोई न कोई, चाहे स्त्री घट हो और चाहे पुरुष घट हो, वो मिल जाएगा। जिंदेरी तो हो सकती है, अंधेरी या तक भई अन कभी।
भूल में ही हम कहते हैं कोई देख नहीं ले, जा काम में कर ले, बा काम में कर ले, लेकिन संत इशारा करते हैं कि तू संसार से बच सकता है, लेकिन अपने आप से तो नहीं बच सकता है। अपने आप देख रहा है जो कर रहा है, और उसी का परिणाम तुझे आगे और पीछे भोगना पड़ेगा। जैसे हमारे खेती की मुकदमाओं की फाइल वापस खाने में 100 वर्ष की मिल जाती है, पैसे देकर निकलवा लो, ऐसे ही ये बहुत बड़ा वापस खाना है, इसमें जन्म जन्म के कर्म हमारे रखे हैं। हम दुखी होते हैं या भूखे की पीठ ना देखी, किसी से बुरे ना बोले, लेकिन आफत क्यों आई। और जब हम गुरुमुख होती हैं, सत्संग सुनते हैं, तो बड़े हंसी खुशी से, जैसे किसी के कर्ज को पटाकर खुशी होती है, ऐसे ही हमारे कर्म को भुगता के हमें खुशी होती है कि ये कर जाए तो भैया बड़ी अच्छी बात है, और नहीं और आगे तुम बढ़ेंगे। सदा किसी के लिए कभी दुख नहीं रहा और न कभी सुख नहीं रहा, ये दोनों का जोड़ा है। दो बिना कोई नहीं है, दो से संसार है। एक है तब वो एक अपनी आत्मा है, वो एक परम सत्ता है। और जब संसार से हमारा मन गुरु के द्वारा मुड़ जाता है, तो हम एक एक बात का निर्णय करते हैं, चाहे हमारे गरीबी हो चाहे अमीरी हो। अमीरी होगी अच्छी जगह पे पैसा लगाएंगे, गरीबी की मदद करेंगे, और अवगुण एक एक करके निकल जाएंगे। और जो गुण है वो हमारे अंदर ग्रहण होते जाएंगे, हमारा जीवन निर्मल होगा और मनुष्य का हमें फल